एक एमपी थी दीवानी सी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से वो लड़ती थी। It is a man whose name starts with an A and ends with an I. Damn right I was gunning for Mr. Adani. Mr. Adani. Away with the Adani issue. He is the remote control behind the Prime Minister. I'm still gunning for him and this isn't going to put me down. आवाज उठाकर, चिल्लाकर, गालियों से पार्लियामेंट को भरती थी। Asking also the 50 questions. He's in eyes and the tears in it. कि किसी पत्रकार को कभी आपने 2 पैसे का जर्नलिस्ट या रिपोर्टर कहा है? सब सच है। मीडिया उस पर मरता था, ऑनेस्टी की मूरत बनती थी, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से अपना ऑफिशियल पासवर्ड शेयर करती थी। Mahua Moitra's big admission that she did indeed give her parliamentary ID login. Given Darshan Hiranandani my login and password. Allegedly गिफ्ट्स और कैश भी लेती थी। We alleged that the TMC MP, known for her fiery speeches in the parliament, has been accepting gifts and cash from businessman Darshan Hiranandani. मुझसे पूछा करती थी, ये मोए मोए क्या होता है? महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। और मैं यही कहता था, कुछ कुछ होता है ऑडियंस, तुम नहीं समझोगे, इसलिए तो मैं बैठा हूं। आइए साथ में समझते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। महुआ मोइत्रा जी सही मायने में एक ट्रेल ब्लेजर हैं। वो देश की पहली फीमेल एमपी बन चुकी हैं जिन्हें एथिक्स वायलेशन की वजह से पार्लियामेंट से एक्सपेल किया गया है। मैडम ने अकेले इस पुराने पेट्रियार्कल स्टेरियोटाइप को तोड़ दिया कि एथिक्स वायलेशन के लिए सिर्फ मर्द एक्सपेल किए जा सकते हैं, आदमी हरामी कमीना नहीं। लेकिन ये ट्रेल ब्लेजर बनने के पहले महुआ मोइत्रा थी कौन? वो देखिए, उनकी प्रोफेशनल कहानी शुरू होती है जब वो जेपी मॉर्गन चेस में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। फाइनेंस की दुनिया में झंडे गाड़ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई देश की सेवा करनी भी जरूरी है और फिर वो राजनीति में कूद पड़ी। शुरू में वो इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी और आम आदमी का सिपाही प्रोग्राम में उन्होंने एक खास रोल निभाया। फिर 2010 में उन्होंने सोचा कि करियर में एक परिवर्तन की जरूरत है और उन्होंने ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और तब से उनका राजनीतिक सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा है और वो एक काफी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं। इस प्रोमिनेंस के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि वो हमेशा से एक काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रही हैं। 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें मां काली को स्मोक करते हुए दिखाया गया था। जब इस पोस्टर पर कंट्रोवर्सी हुई तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके हिसाब से काली सिर्फ स्मोक नहीं करती बल्कि मीट भी खाती हैं और दारू भी पीती हैं। इस स्टेटमेंट को इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PFI ने भी आकर सपोर्ट दिया था। ये इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कमाल के होते हैं यार। हिंदू गॉड्स पे कोई भी ओपिनियन देना हो तो तुरंत कलम उठा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर ओपिनियन ओला कैब्स पर हो, आप समझ ही सकते हैं, तो कलम नहीं उठाते, सीधे प्लेन उठाते हैं और बिल्डिंग में मारते हैं। इनकी प्रोमिनेंस और तब भी बढ़ी जब अर्नब के साथ एक डिबेट में उन्होंने एक काफी इंटरेस्टिंग पैंतरा चुना। Would you find attempt to murder? अब भाई चलिए, ये एक लेडी हैं जो बीजेपी की फैशिस्ट गवर्नमेंट से लड़ रही हैं, तो इस तरह के जेस्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही जेस्चर अर्नब ने इनके ऊपर किया होता तो हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अर्नब को द हेग में वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में भेज देते। फिर 2020 में वेस्ट बंगाल में एक मीटिंग में मीडिया के सामने महुआ मोइत्रा भड़क जाती हैं और मीडिया को 2 पैसे के पत्रकार बोलती हैं। The media fraternity in West Bengal has been outraged over comments by Trinamool Congress MP Mahua Moitra at a party meeting where she purportedly described the press as 2 paisa people. क्या यार, कॉपी करने के लिए आपको हमारे लेजेंड KRK ही मिले? मैडम he is 2 rupees people. इस बयान से कोलकाता प्रेस क्लब भी बहुत नाराज हुआ था और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा से अपॉलॉजी डिमांड की थी। उसके बाद उनके प्रोमिनेंस को बढ़ाने वाला एक और बड़ा मूव आता है। देखिए, यूएस के हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जहां पर अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ फैशिज्म के ये 12 पॉइंट लिखे हुए हैं। 2019 में अपनी स्पीच में महुआ मोइत्रा ने इसी बोर्ड के पॉइंट्स उठाकर बीजेपी को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया था कि भैया इंडिया में भी फैशिज्म आ गया है। इस पोस्टर के 7 पॉइंट्स पर उन्होंने बात शुरू की, लेकिन ये जो सोर्स है, सोर्स मतलब ये पोस्टर, इस सोर्स को कोट किया करीब 8 मिनट के बाद। इनकी प्रोमिनेंस को बढ़ाने में कुछ मीडिया चैनल्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, खासकर ब्रूट इंडिया। जितना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कैमरे से प्यार नहीं करती, उससे भी कहीं ज्यादा ब्रूट इंडिया महुआ मोइत्रा जी से प्यार करता है। भाई महुआ मोइत्रा सांस ले, छींके, खाना खाए, कुछ भी करे, ब्रूट तुरंत पहुंच जाता है उनको कवर करने के लिए।
चाहे उनकी वेबसाइट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, रूट पे भैया सिर्फ महुआ मोइत्रा ही चलता है। 2021 में उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि भाई वेलकम टू आवर सुसु पॉटी रिपब्लिक, और गौ मूत्र का नाम लेकर हिंदुओं का मजाक भी उड़ाया था। ये उसी तरह के तंज हैं जो आतंकवादी इंडियंस को अटैक करने के पहले करते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर है महुआ मोइत्रा इस बात से जस्टिफाई करती हैं कि भैया देश में फैशिज्म आ चुका है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, और बीजेपी से अगर लड़ना है, डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, तो थोड़े मोड़े बुरे शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है, और बीजेपी के हर मूव का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में, इनकी आइडियोलॉजी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सेंस तभी बनता है जब आप सही मायने में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप खुद जहां पर पावर में है वहां डेमोक्रेसी को दबाते हैं, तो दूसरों के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं आप? याद कीजिए कि जब बंगाल में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तब उस इलेक्शंस के समय और उन इलेक्शंस के बाद कितनी बुरी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने अपने अपोनेंट्स पर हिंसा की थी। चाहे वो अपोनेंट बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सीपीआई के हो, सबके ऊपर हिंसा की गई थी, सबको इंटिमिडेट किया गया था। यहां तक कि कई बीजेपी वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को स्टेट छोड़कर भागना भी पड़ा था, और वो अभी तक नहीं लौट पाए हैं वापस। और अपनी पार्टी के इस महुआ मोइत्रा जी ने तो बेसिकली कहा कि भैया वायलेंस, कौन सा वायलेंस? हमारे स्टेट में तो कोई वायलेंस हुआ ही नहीं है। 95%, and I say this with the absolute, authority that 95% of what is going on in social media is fake. और जब उनको वायलेंस का प्रूफ दिखाया गया, तो उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी कि भैया उन्हीं की गलती है कि उनके ऊपर अटैक किया गया। ये बढ़िया यार है, इस तरह के लोग हैं डेमोक्रेसी के रखवाले भारत में। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। महुआ मोइत्रा जी को डेमोक्रेसी के रखवाले की तरह ट्रीट करना तो बेसिकली लक्ष्मी चिट फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के बराबर है। घाटा तो होना ही है। तो जब महुआ मोइत्रा जी के करियर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है, तो अब जानते हैं कि जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है और जो इनका एक्सपल्शन हुआ है पार्लियामेंट से एथिक्स कमेटी के द्वारा, ये क्यों हुआ है। वो देखिए, ये पूरी कहानी एक तरह से जो 1980s की फिल्म थी तेरी मेहरबानियां, उस फिल्म का सीक्वल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे का सारा फसाड एक कुत्ते की वजह से शुरू हुआ है। तेरी मेहरबानियां। जिस तरह फिर हेरा फेरी में जॉनी लीवर के साथ गोरिल्ला ने एक केले की वजह से पूरा झमेला कर दिया था, उसी तरह से महुआ जी के साथ ये सारा झमेला सिर्फ एक कुत्ते की वजह से हुआ है। 14 अक्टूबर को बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी के मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने एलेज किया कि महुआ मोइत्रा जो है वो गिफ्ट्स और कैश के बदले में स्पेसिफिक तरह के सवाल पूछ रही हैं अडानी और बीजेपी से। उन्होंने ये कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जय अनंत देहादराय के एक लेटर पर बेस की, जिस लेटर ने अलेज किया था कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दर्शन हीरानंदानी के डायरेक्शंस पर पूछे हैं, और इन क्वेश्चन से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस इंटरेस्ट को फायदा हो रहा था। इस लॉयर ने यह भी कहा कि महुआ मोइत्रा ने उनके कुत्ते हेनरी को किडनैप करके कई समय से रखा हुआ है अपने घर पे, और इनको वापस लौटा नहीं रही है। यार, महुआ मोइत्रा जी को फिल्मों का नंबर 1 रूल नहीं पता है। अरे यार, आप इंसानों के साथ जो करना चाहो, उनको कितना भी टॉर्चर करो, उनको कितना भी मारो, लेकिन एक कुत्ते पर जरा सी भी आंच आई तो जनता माफ नहीं करेगी। बेसिकली महुआ मोइत्रा जी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने जो ऑफिशियल पार्लियामेंट की लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको सिर्फ अपने स्टाफ के साथ ही शेयर नहीं किया, बल्कि दर्शन हीरानंदानी के साथ भी शेयर किया, जो कि क्लियरली एक एथिक्स वायलेशन है, क्योंकि ये क्रेडेंशियल्स बहुत सेंसिटिव है और किसी बाहर वाले के साथ शेयर करना ये अलाउड नहीं है। और एथिक्स कमीशन ने ये भी कहा अपनी इंक्वायरी के बाद कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न भी है, क्योंकि ये एक इलेक्टेड एमपी का ऑफिशियल लॉगिन क्रेडेंशियल्स है। अगर ये क्रेडेंशियल्स एक बाहर वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शेयर हो रखे हैं, तो क्या पता उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस किस के साथ शेयर किया है ये इंफॉर्मेशन। कहीं दुश्मन देश के हाथों में पड़ गया तो कितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दुश्मन देश के हाथ में जा सकता है। दूसरा बड़ा आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाया गया है कि उन्होंने इन क्रेडेंशियल्स को हीरानंदानी के साथ शेयर करने के लिए, और हीरानंदानी जो क्वेश्चंस पूछवाना चाहते थे महुआ मोइत्रा से, वो क्वेश्चंस पूछने के बदले में उन इंडस्ट्रियलिस्ट से काफी गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट किए हैं, जैसे कि कैश, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, कॉस्टली वाइन, एक्सपेंसिव फॉरेन
ट्रिप्स, चाहे यूके हो, यूएस हो, यूएई हो। कुछ लोगों का मानना है कि भाई एक लेडी कहां ट्रैवल कर रही है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ये उनका मामला है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब उनका ऑफिशियल एमपी का ईमेल यूएई से 47 टाइम्स एक्सेस किया गया है, जब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हीरानंदानी के पास उनके लॉगिन के क्रेडेंशियल्स थे, और जब ये बात सबको पता है कि हीरानंदानी यूएई के रेजिडेंट हैं, तो इससे क्लियरली एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यूएई में हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा के ऑफिशियल अकाउंट को एक्सेस किया था। और कमाल की बात तो ये है कि महुआ मोइत्रा, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अपने ऑफिशियल अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शेयर किए थे, ये मैडम पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल्स की मेंबर थी। ये तो यार बुरहान वानी को एंटी टेररिज्म फोर्स का मेंबर बनाने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, अलेजेडली महुआ मोइत्रा जी ने अपने घर में रेनोवेशन कराने के लिए भी दर्शन हीरानंदानी जी से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था। क्या बात है। अरे भैया, इंडस्ट्रियलिस्ट को निचोड़ो तो ऐसे निचोड़ो, रिस्पेक्ट। और इस कांड का पर्दाफाश निशिकांत दुबे ने किया और उन्होंने कहा कि भाई जो 60 सवाल पूछे गए थे महुआ मोइत्रा जी ने, उसमें से 50 सवाल ऐसे थे जो अलेजेडली उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के डायरेक्शंस पर पूछे थे। इसके रिस्पांस में महुआ मोइत्रा जी ने निशिकांत दुबे और लॉयर जय देहादरा के खिलाफ केस फाइल किया है, लेकिन दर्शन हीरानंदानी से जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उनको मिले हैं उनको लेना डिनाई नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी महुआ मोइत्रा जी के लिए बहुत खराब हो रखी है, तो डोंट वरी, द सिचुएशन गेट्स वर्स। बिल्कुल उस तरह कि इमेजिन कीजिए कि आपने प्लान बनाया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक्चर देखने का, और एंड मोमेंट पे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका प्लान कैंसिल हो गया और आपको अपनी नानी को लेकर पिक्चर जाना पड़ा। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, वो पिक्चर निकली हेट स्टोरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो महुआ मोइत्रा पर एलिगेशंस लगने के कुछ दिनों के बाद दर्शन हीरानंदानी बेसिकली एक इन्फॉर्मर बन गए और उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये बात कंफर्म की कि उनके पास महुआ मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे, उन्होंने महुआ मोइत्रा को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए थे और उसके एक्सचेंज में महुआ मोइत्रा ने उनके डायरेक्टेड सवालों को पार्लियामेंट में पूछा था। अब महुआ मोइत्रा जी ने इसके डिफेंस में कहा कि भैया देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हीरानंदानी तो सिर्फ उनके लिए क्वेश्चंस टाइप कर रहे थे। क्या बात है भाई, स्टेटस देखिए मैडम का। 2021 में 100 रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट में आने वाले हीरानंदानी जी को इन्होंने स्टेनोग्राफर की तरह रखा हुआ है। क्या पता इन्होंने ड्राइवर के लिए लुइस हैमिल्टन को रखा हुआ हो और बावर्ची के लिए गॉर्डन रैमजी को रखा हुआ हो। इसके रिस्पांस में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि ये तो भैया बस एक कंस्पिरेसी है, इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने तो एथिक्स कमेटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया और हाल में ही एथिक्स कमेटी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, जिस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने रेकमेंड किया कि जो चार्जेस लगे हैं उन चार्जेस की वजह से महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से एक्सपेल किया जाए। एथिक्स कमेटी ने रीजन दिया है अनएथिकल कॉन्डक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा मेंबर्स पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड एक अनऑथराइज पर्सन के साथ शेयर करना, जो क्लियरली एक एथिक्स वायलेशन है। उनका यह भी मानना है कि इस तरह से एक अनऑथराइज पर्सन के साथ अपने क्रेडेंशियल्स को शेयर करना एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है और इसमें ऑब्वियसली करप्शन वाला एंगल तो है ही। महुआ मोइत्रा जी ने कहा कि वो हार नहीं मानेंगी और बीजेपी से लड़ती रहेंगी। I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई अगर वो लड़ना चाहती हैं बीजेपी से तो उनको जल्द से जल्द कोर्ट को प्रूव करना चाहिए। भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत में एक रोबस्ट लीगल सिस्टम है, तो लीगल सिस्टम को अप्रोच करके इस एक्सपल्शन से लड़ना चाहिए उन्हें। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो कोर्ट्स को अप्रोच नहीं करेंगी। क्यों? फॉर दिस रीजन। क्या अदालत जा सकती है महुआ इसके खिलाफ? जी, जा सकती हैं। अदालत में जो भी संसदीय प्रक्रिया होती है उसका जो पूरा रिकॉर्ड है अदालती, वो बहुत पैची है। यानी 2005 में जब कई सांसदों को निकाला गया था कैश फॉर क्वेश्चंस के लिए, यानी सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया था। और याद रखिए कि 2005 में 11 एमपीज को एक्सपेल किया गया था कैश फॉर क्वेश्चंस घोटाले के मामले में, तो इनका एक्सपल्शन कोई नई या यूनिक बात नहीं है। और सोचिए, ये सब कुछ एक कुत्ते की वजह से हुआ। अब इस न्यूज के रिस्पांस में ऑब्वियसली बहुत सारे मेल्टडाउन्स हुए। सबसे पहले महुआ जी का, जो कि याद रखिए सैड नहीं है बिल्कुल भी। ममता बनर्जी निकल के आई और दूसरी पार्टीज को कह रही है कि वो डेमोक्रेसी का खात्मा करना चाहती हैं। They kill the democracy. ऑपोजिशन के वर्कर्स को मारने से ब्रेक लेकर डेमोक्रेसी का मातम मनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। They kill the democracy.
अनबायस्ड जर्नलिस्ट को लगता है कि ये बहुत ही शेमफुल चीज हो रही है महुआ मोइत्रा जी के साथ। हाँ भाई, एक एमपी का इस तरह से अलेजेड करप्शन स्कैंडल में फंसना डिसग्रेसफुल और शेमफुल बात तो है ही। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा मोए मोए तो इस हफ्ते महुआ मोइत्रा जी के साथ ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी बड़ा मोए मोए एक पॉलिटिशियन के साथ हुआ इस हफ्ते। इन पॉलिटिशियन का नाम है दानिश अली, जो बीएसपी के एक लीडर हैं। दानिश अली से ज्यादा महुआ मोइत्रा जी को किसी भी पॉलिटिशियन ने सपोर्ट नहीं किया। उनकी पार्टी के पॉलिटिशियन ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया। आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। अब देखिए, इस तरह का बिहेवियर टिपिकल एक सिंप का बिहेवियर है। और जो हश्र अक्सर सिंप्स के साथ होता है, वही हश्र अनफॉर्चुनेटली दानिश जी के साथ भी हुआ। Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, "Ye bhadwa, ye patwa, no action has been taken. Nothing has been taken." और अफसोस, इतनी बेइज्जती अगर काफी नहीं थी तो जिस दिन महुआ मोइत्रा जी के हाथों इनकी बेइज्जती हुई, उसी दिन बीएसपी ने एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए इन्हें पार्टी से लात मार कर निकाल दिया। रीजन दिया कि भाई साहब कुछ ज्यादा ही उछल उछल के महुआ मोइत्रा को सपोर्ट दे रहे थे। बीएसपी ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि इतना सपोर्ट महुआ मोइत्रा जी को देना है कि नहीं। इससे बड़ा केएलपीडी इस साल मैंने किसी और सिंप के साथ नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और इसीलिए मैं कहता हूँ, सख्त लौंडे बनो, सिंप मत बनो। सिंप बनोगे तो सिर्फ कटेगा ही इस तरह। लोग यहाँ पर बहुत जस्टिस फॉर महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक जिन बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने अटैक किया था, उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। 2 साल हो चुके हैं। उनके लिए भी जस्टिस जरूरी है कि नहीं? एक और थ्योरी ये निकल कर आई है कि हीरानंदानी जो है वो एक्चुअली बीजेपी के लिए ही काम कर रहा था, बीजेपी एजेंट की तरह। कि भाई महुआ मोइत्रा पर आरोप लगते ही इतनी जल्दी उन्होंने एक एफिडेविट निकाल कर दे दिया और बीजेपी को इतना सारा एविडेंस प्रोवाइड करके दे दिया रातों रात। कुछ लोग कह रहे हैं कि हीरानंदानी और बीजेपी ने मिलकर महुआ मोइत्रा को ट्रैप किया है, फंसा दिया है। देखिए, ये हो सकता है कि ये रातों रात इतनी जल्दी हीरानंदानी जी अप्रूवर इसलिए बन गए गवर्नमेंट के लिए क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला था महुआ जी के साथ, वो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया और उनको लगा कि भाई अगर अपनी कंपनी की इज्जत बचानी है, अगर अपनी कंपनी की स्टॉक प्राइस बचानी है, तो महुआ जी की बलि चढ़ाओ और इस पूरे मामले से अपनी जान छुड़ाओ। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि अमित शाह जी 4D चेस खेल रहे थे और हीरानंदानी के साथ मिलकर उन्होंने महुआ जी को ट्रैप किया। लेकिन अगर बीजेपी ने महुआ जी को फंसाया भी, तो यार महुआ मोइत्रा जी कोई 5 साल की बच्ची तो नहीं है, ऑलमोस्ट 50 साल की औरत है मैडम। उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के ट्रैप में ना फंसे। अरे भैया, अगर किसी पर स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वो बाद में जाकर ये थोड़ी बोल सकता है कि क्या यार तुमने मेरी इस तरह से छुपाकर घूस लेते हुए वीडियो क्यों बनाई। गलत बात है। मी टू में जो इतने मर्द फंसे हैं पिछले कुछ सालों में, वो लोग बाद में आकर औरतों को ये थोड़ी बोल सकते कि क्या बहन तुमने मीडिया में जाके ऐसे मुंह क्यों फाड़ दिया, मैं तो मजाक कर रहा था। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भैया, उन्होंने खुशी खुशी अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में जितने भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हीरानंदानी ने दिए हैं, वो सारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया। आईफोन्स को एक्सेप्ट किया, एक्सपेंसिव बैग्स को एक्सेप्ट किया, फॉरेन ट्रिप्स को एक्सेप्ट किया, ज्वेलरी को एक्सेप्ट किया, अपने घर की रेनोवेशन करवाई हीरानंदानी से और पूरे होशो हवास में अपने ऑफिशियल एमपी पोर्टल के डिटेल्स एक अनऑथराइज्ड पर्सन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शेयर किए, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अटैक करने के लिए। इन्होंने अपना पूरा करियर अडानी के सो कॉल्ड करप्शन को एक्सपोज करने पर बनाया है और आप खुद दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से करोड़ों के गिफ्ट ले रही हैं। इनोसेंट होती तो इस तरह की गिफ्ट थोड़ी लेती। ये तो वही बात हुई कि ठाकुर गब्बर से इतनी नफरत करता है, गब्बर को इतनी गालियां देता है, लेकिन वीकेंड्स पे खुद पड़ोस वाले गांव में जाके डकैती करता है। समझ में आया मैं कौन हूँ। गब्बर भी सोच रहा होगा यार ये क्या बात हुई, फिर मुझे क्यों तोड़ा जब खुद ही ये सब काम करते हो तुम। तो देखिए, अभी इनमें से कुछ एलिगेशंस हैं जो प्रूव हो चुके हैं, लेकिन कुछ एलिगेशंस ऐसे भी हैं जो अभी अनप्रूवन हैं, जिसपे अभी और कार्रवाई होने के लिए रिकमेंडेशन दी है एथिक्स कमेटी ने और गवर्नमेंट शायद ये इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाएगी। और अगर ये एलिगेशन सच है तो ये काफी सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। ये नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इशू बन सकता है। ऑपोजिशन की पार्टीज हैं जो इनको बहुत सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि 2005 to 2014 के बीच में इसी ऑपोजिशन पार्टी ने लैक्स ऑफ करोड़ का घोटाला किया है। महुआ मोइत्रा का करप्शन तो इनके
सामने चीटी भर का भी नहीं है। बेसिकली मोगैम्बो एक पॉकेट मार को सपोर्ट कर रहा है, समझ लीजिए। और जो मीडिया और कुछ इंटेलेक्चुअल्स महुआ जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, इनके ऊपर कुछ चार्जेस प्रूव होने के बावजूद उससे भी एक सवाल उठता है, अगर ये एक बीजेपी का एमपी होता जिसके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगे होते तो लोगों का क्या रिएक्शन होता? ऐसा ही होता या थोड़ा सा अलग होता? मैं आपसे जानना चाहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो ये है कहानी अभी तक की महुआ मोइत्रा जी की। अभी ये कहानी और भी आगे बढ़ेगी। इस कहानी में शायद कुछ और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। आगे जाकर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे क्या रिवील होगा, ये जब रिवील होता है तब हम जरूर कवर करेंगे। आपको क्या लगता है कि महुआ मोइत्रा जी पर किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर हाल में ही हुए असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की जो बहुत सरप्राइजिंग जीत हुई है उससे रिलेटेड मेल्टडाउन्स और एनालिसिस को आप अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ या यहीं पर कहीं फ्लोट हो रहा होगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। शाम शर्मा शो के एक पेट्रन भी बने जहां पर इस नए स्टूडियो की डेवलपमेंट के रेगुलर अपडेट्स हम शेयर कर रहे हैं। और तीसरी बात, हाल में ही हुए असेंबली इलेक्शंस को एनालाइज करते हुए मैंने जर्नलिस्ट और इलेक्शन एनालिस्ट प्रदीप भंडारी से डिटेल में बात की है कि किस तरह से इलेक्शंस को स्टडी किया जाता है, किस तरह से इलेक्शंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जाता है, क्यों कुछ लोग हैं जो इलेक्शंस को करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं और क्यों कुछ लोग हैं जो इलेक्शंस को गलत प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे पॉडकास्ट शो का लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसको चेकआउट करें। पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉडकास्ट को सपोर्ट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। जाकर तेरी मेहरबानियां देखता हूं फिर से। तेरी मेहरबानियां